जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर। और मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ आया हूं। और आशा करता हूं कि आप भी अपने तैयारी को उसी जोश के साथ आगे कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर को भी स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड, बी काम इन योर स्टडी। अपने स्टडी के दौरान, अपने शिक्षा के दौरान, अपने तैयारी के दौरान बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल शांत के स्वभाव वाले से आराम से तैयारी करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहें। आज इस टॉपिक में बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस ये में क्या क्या फिजिकल और मेडिकल में चेक किया जाता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट का तरीका है फिजिकल और मेडिकल के लिए, उसके विषय में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे दोस्तों के बीच देखने को मिला, या हमें भी शुरू में परेशानी ऐसी होती थी कि क्या पूछा जाएगा, क्या किस तरह का चेक किया जाएगा, किस तरह से मेडिकल लिया जाएगा, किस तरह से फिजिकल होगा एसएससी एमटीएस के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त भाई लोग के लिए भी एक ऐसा वीडियो बनाकर लाया जाए जिससे वो जान पाए कि फिजिकल और मेंटल क्या क्या, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, क्या क्या मांगा जाता है एसएससी एमटीएस की तरफ से, जिसे आपको फुलफिल करना होगा। अदरवाइज आप क्या हो पाएंगे, उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उसका प्लेलिस्ट का जो रिकमेंडेशन है वो मेरे आई बटन में दी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर भी और जितनी वीडियो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड है वो भी देख सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को, आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने एक हेडिंग बनाया है जिसका नाम है फिजिकल एंड मेडिकल इन एसएससी एमटीएस। तो फिजिकल और मेडिकल क्या क्या चाहिए एसएससी एमटीएस में, उसके विषय में। तो उससे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि एसएससी एमटीएस में दो प्रकार की पोस्ट के लिए वैकेंसी होती है, वैकेंसी को भरा जाता है। एक है आपका एमटीएस के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, और दूसरा है हवलदार के लिए। एक है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और एक है आपका हवलदार के लिए। ये दो वैकेंसी पे फॉर्म निकलती है, दोनों को भरा जाता है एसएससी एमटीएस के फॉर्म के द्वारा, रिक्रूटमेंट के द्वारा। तो एसएससी एमटीएस और हवलदार ये दोनों में क्या क्या फिजिकल मांगा गया है इसके विषय में। तो दोनों में जो कॉमन जो चीजें मांगी गई है उसके विषय में पहले बात करते हैं। तो दोनों में कॉमन चीजें क्या मांगी गई है, कॉमन फिजिकल एंड मेडिकल। तो मैं लिख देता हूं आपको कॉमन पीएच एंड मेडिकल। तो कॉमन फिजिकल और मेडिकल के लिए मैंने एक कॉलम बनाया है, कॉमन पीएच एंड मेडिकल। कॉमन फिजिकल और जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि एमटीएस जो एग्जामिनेशन है वो एक तरफ से आपको ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होता है और ये नॉन एजुकेटिव जॉब के लिए होता है, मतलब कि नॉन टेक्निकल जॉब है। आपको टेक्निकली काम नहीं करना। टेक्निकल का मतलब आपको यहाँ पर कोई फिजिकली ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एज अ ऑफिस में प्यून, एज अ आपको हेल्पर के तौर पर, एज अ जो ग्रुप बी के ऑफिसर होते हैं, ग्रुप ए के ऑफिसर होते हैं, उनके हेल्प करने के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पर उस तरह से आपको कुछ विशेष रिक्रूटमेंट नहीं है। बट जो एसएससी एमटीएस ने रखा है अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया रखा है उसके हिसाब से बात करें तो इसमें पहला जो आता है वो पहला आपका क्या आएगा, उसमें अगर आप पहले को देखें तो पहला आप पाएंगे, कि आपका यहां पर एक्सरे किया जाएगा। पहला यहां पर किया जाएगा आपका एक्सरे। पहला यहां पर एक्सरे आपको किया जाएगा। उसके बाद एक्सरे करने के बाद यह देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट है वो फिट है कि नहीं, एक्सरे का क्या रिपोर्ट है, ठीक है। और दूसरा जो किया जाएगा वो आपको किया जाएगा, दूसरा जो है आपका किया जाएगा ब्लड चेकअप, ब्लड ग्रुप या ब्लड चेकअप। आपका दूसरा ब्लड चेकअप किया जाएगा, ब्लड के ग्रुप को जाना जाएगा, अब क्या क्या समस्या है उसके बारे में देखा जाएगा। तीसरा आपका जनरल ऐसा होगा यूरिन टेस्ट। आपका जो यूरिन है, यूरिन टेस्ट किया जाएगा। यूरिन टेस्ट के माध्यम से आपके यूरिन के सिम्टम के बारे में जाना जाएगा कि क्या उनमें कोई जेनेटिक रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरह से आपके बारे में जाना जाएगा।
चौथा क्या है, चौथा आपका जनरली एक साइट टेस्ट होगा जिसको आई विजन टेस्ट कहते हैं। आप आई का टेस्ट होगा, साइट टेस्ट होगा आपका, एक आई विजन का टेस्ट होगा कि आपका आंख का रोशनी कितना है, क्या 6/6 है, 6/9 है। तो आप उसमें आपका ये नॉर्मल चेक होगा। ये आप सोचने की, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम चश्मा पहनते हैं, हम गूगल्स पहनते हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रुप डी का पोस्ट है। इसे यहाँ पर गूगल्स स्पेक्टर्स जो है, जो एक्सपेक्ट पहनते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ये आपका एक क्राइटेरिया रखा गया है। और जो पांचवा क्राइटेरिया रखा गया है, पांचवा का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। ब्लड प्रेशर, आपका बीपी चेक किया जाएगा। जो रेगुलर बीपी होता है कितना होता है, 120/80 आपका बीपी होता है, वो चेक किया जाता है कितना है या नहीं है, उसके आगे पीछे क्या है। ये एक नॉर्मल चेकअप होता है एसएससी एमटीएस के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन जो मैंने बताया है फिजिकल और मेडिकल में, तो फिजिकल और मेडिकल आप एसएससी एमटीएस के लिए यही मान सकते हैं। हवलदार प्लस एमटीएस के लिए जो है फिजिकल और मेडिकल में आप यही है, खासकर एमटीएस के लिए तो इतना है। बट क्या है, ये आपका हो गया दोनों के लिए। बट क्या है, हवलदार में कुछ अलग से भी फिजिकल रिक्वायरमेंट का डिमांड किया गया है। जो आपके पास फिजिकली उतना होना चाहिए, वो फिजिकली क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिजिकल। तो फिजिकल में यहाँ पर कुछ अलग से डिमांड किया गया है एसएससी एमटीएस के द्वारा, जिसको आपको फुलफिल करना होगा। आपको हवलदार बनना है तब, या हवलदार के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ से मालूम चलेगा। तो बोलता है कि 1600 मीटर जो है, 1600 मीटर जो रनिंग है, 1600 मीटर रनिंग आपको कंप्लीट करना है 10 मिनट में। 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना है अगर 10 मिनट में, अगर आप मेल हैं, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आपको 1600 मीटर रनिंग जो है कंप्लीट करना है, वो भी आपको 10 मिनट के अंदर। और वही अगर आप फीमेल हैं, तो फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो फीमेल के लिए क्या है कि उनको भी 1600 मीटर रनिंग करना होगा, बट उसका टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 20 मिनट है। आपको 20 मिनट के अंदर जो है आपको वो कंप्लीट करना होगा। ये किसके लिए है, ये आपका फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए है। जनरली क्या है, आप चल पा रहे हैं कि नहीं, वॉकिंग टेस्ट होगा। रनिंग जब कोई कर लेगा तो वॉकिंग कर ही लेगा, मतलब समझिए कि रनिंग वॉकिंग आपको आना चाहिए, चलने आपको आना चाहिए, चल पा रहे हैं कि नहीं वो देखा जाता है। तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है कि मेल में होता है, मेल में चेस्ट का होता है। चेस्ट यहाँ पर आपको नापा जाता है, चेस्ट मेजरमेंट। तो मेल में क्या होता है, चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। और चेस्ट मेजरमेंट में आपको एक 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक आपका क्या होना चाहिए, स्पैन होना चाहिए। आपका इतना जो चेस्ट है, उतना आपको जो छाती है उतना होना चाहिए मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर जो है, फीमेल के अंदर नो चेस्ट रिक्वायरमेंट। फीमेल में क्या है, फीमेल कोई चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर कोई भी आपका उस तरह से जांच नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, वॉकिंग हो गया, चेस्ट हो गया और ये हो गया। उसके बाद आपको साइकिलिंग एक डिमांड को भी किया जाता है कि साइकिल भी चलाने कम से कम आना चाहिए। हालांकि ये जो है वो आपका क्या कह सकते हैं, जो फिक्स नहीं है, इसके ऊपर है कि कभी फॉर्म में आता है कि आपको एसएससी में हवलदार को साइकिल चलाने भी आना चाहिए। इस तरह से यही कुछ है, आपको गिने चुने जो फिजिकल हैं वो हवलदार के लिए अलग है। और आपको देख ही पा रहे होंगे कि उसमें जो है क्या कहते हैं, एमटीएस के अंदर इस तरह से कोई फिजिकल नहीं दिया जाता है। एक छोटा मोटा जो आपका है कि जो कॉमन जो आप एक मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपका एक्सरे हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता है। और उसके बाद जो इसमें फिट होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो आप ये मान के चले कि अगर कोई बच्चा जो है तैयारी कर रहा है एसएससी एमटीएस का, तो उसके लिए फिजिकल और मेडिकल बर्डन नहीं बनेगी। उसके लिए फिजिकल और जो मेडिकल जो है उसके लिए कहीं बर्डन बन के सामने नहीं जाएगी, उसको कभी बाधा नहीं बनेगी। तो अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं, एग्जाम को अच्छे से क्रैक करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हमने समझा क्या, फिजिकल और मेडिकल जितने भी रिक्रूटमेंट है, जो क्राइटेरिया मांगा गया है एसएससी एमटीएस की तरफ से, उसके बारे में। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। और एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने तैयारी को अपने शांत मन से करते रहे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।